नमस्कार, मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज 24 फरवरी है और आज से लगभग एक महीना पूर्व हम लोगों ने अपना गणतंत्रता दिवस मनाया था। और गणतंत्रता दिवस जब हम मना रहे थे तो मेरे ठीक सामने एक जो है रास्ता, एक मार्ग है। वो मार्ग जो है एक इधर एक कुरमाली वैदिक इंटर कॉलेज पड़ता है, वहाँ जाता है। तो जिस दिन वह 26 जनवरी थी तो यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी जो वहाँ पढ़ने वाले हैं तो वे वहाँ जा रहे थे। तो मैंने उनमें से कुछ विद्यार्थियों से पूछा कि आज 26 जनवरी है तो आज क्या करने का विचार है। तो उन्होंने कहा कि आज हम झंडा आरोहण करेंगे और जो है कुछ थोड़े बहुत कार्यक्रम हैं विद्यालय में और उनको जो है हम देखेंगे या जो भी है वो करेंगे। तो मैंने कहा देखिए, एक होता है गणतंत्रता दिवस और एक होता है स्वतंत्रता दिवस। तो हम गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो उनमें से किसी ने कहा कि आज जो है स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त को गणतंत्रता दिवस था। किसी ने सही भी कहा कि आज गणतंत्रता दिवस है। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि आप क्या जानते हो कि जो गणतंत्रता दिवस है उसका अभिप्राय क्या है और जो स्वतंत्रता दिवस है उसका अभिप्राय क्या है? उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। चलिए, वो फिर मैंने कहा जाइए कक्षा में जाइए, ये मैं भी कुछ कार्य कर रहा था। उन लोगों ने भी फिर मुझसे कभी पूछने का प्रयत्न नहीं किया कि गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर होता है। किंतु मेरे मन में एक जो है प्रश्न बार बार उठता रहा कि आज के काल में बच्चे स्कूल में जाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस क्या होता है। यदि उनको ये जानकारी नहीं है तो भारतवर्ष में जो महान विचारक, समाज सुधारक ऐसे लोग हुए हैं, उनके विषय में उनको क्या जानकारी होगी। तो मैं उसी कड़ी में कुछ लोगों से पूछा कि क्या आप काला पानी को जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, नाम तो सुना है। तो फिर क्या आप उसके विषय में कुछ जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अधिक तो नहीं जानते, हाँ नाम सुना है कि काला पानी है और वहाँ एक कोई पहले जेल थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर उनसे और दूसरों से पूछा कि भारतवर्ष में ऐसा क्या हुआ कि हम लोग जो है दास बन गए, दूसरों के दासत्व में आ गए, ऐसा क्या हुआ? कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि देखिए, हम दासत्व में इसलिए आ गए कि हम आपस में लड़ रहे थे उस समय और इसलिए हम दासत्व में आ गए। मैंने फिर उनसे पूछा कि चलिए, हम जो आपका अभिमत है मैं उससे सहमत हूँ अथवा नहीं हूँ, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भारतवर्ष के अंदर जिन लोगों ने समाज के अंदर समाज को उद्वेलित किया, जिन्होंने समाज के अंदर एक चेतना जगाने का प्रयत्न किया, वे लोग इसी समाज से आए। तो ऐसा कैसे संभव हो गया कि कुछ ही लोग जो है इस समाज में ऐसे हुए
जिन्होंने ऐसा उद्वेलन या हलचल इस समाज के अंदर पैदा की। तो उनमें से बहुत सारे ये कहने लगे कि देखिए, हम अधिक तो नहीं जानते हैं, किंतु हम ये जानते हैं कि हाँ, कुछ अच्छे लोग उनका अपना हिम्मत था कि कुछ अच्छे लोग होते हैं। मैं जब इतिहास के विषय में स्वतः जानकारी प्राप्त कर रहा था, तो मुझे जो है, जो इतिहास पहले पढ़ाया जाता था उस इतिहास से कोई अधिक मतैक्य नहीं था। तो जो सबसे पहले पुस्तक मैंने पढ़ी थी उसका नाम था राष्ट्रभाषा हिंदी के हत्यारे। स्वामी मोक्षानंद सरस्वती के द्वारा वो पुस्तक लिखी गई थी। बहुत अच्छी पुस्तक थी और इसी क्षेत्र के अंदर बैठ करके मैंने उस पुस्तक का अध्ययन किया था। और जब तक मैं उस पुस्तक का पूर्ण अध्ययन ना कर सका तब तक मैं उस पुस्तक से पीछे नहीं हटा। मैं अभिप्राय है कि उसको मैं अपनी चक्षुओं के आगे से नहीं हटा सका और निरंतर उसको पढ़ता रहा। तो उसने मेरे अंदर एक प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न की। चलिए, तो हमारे समाज के अंदर इस प्रकार की व्याकुलता क्यों नहीं है? मैं ये देखता हूं कि हम धर्म के विषय में तो जानते ही नहीं हैं, और जो हमारी नित्य प्रति हमारा जिनसे जो है संबंध जुड़ता है उसके विषय में भी नहीं जानते हैं। हम नित्य प्रति जो व्यवहार करते हैं उसके विषय में भी नहीं जानते हैं, और हम उसके विषय में भी नहीं जानते हैं जो भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने व्याकुलता बढ़ाई। तो उसी संदर्भ में आज आपको मैं इतिहास का कुछ एक बड़ा ही कटु सत्य उसका वर्णन करने जा रहा हूं। वर्णन क्या है? देश के हिंदुओं ने अपने पूर्वजों के अतीत को याद रखा होता तो आज वे मुर्दों की कब्रों व मजारों पर संकट मिटवाने के लिए सिर न पटकते होते। यदि यहाँ के मुस्लिमों ने अपने हिंदू पूर्वजों की गलती का सुधार किया होता तो ये अरब की गुलामी के प्रतीकों बुर्के, हिजाब, टोपी आदि अलगाव की निशानी रखने के लिए आंदोलन न करते। जब हिंदू वीरों का स्वाभिमान खत्म हुआ तभी उन्होंने गुलामी को मन से स्वीकार किया। फिर तो स्वतंत्र होने के बाद भी हम गुलामी के इतने आदी हो गए कि अभी भी हमारा मन विदेशियों का गुलाम बना हुआ है। उन्हीं का खान पान, रहन सहन व आचार व्यवहार हमें अच्छा लगता है, जबकि हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति व इतिहास सारे संसार में सबसे प्राचीन व सर्वश्रेष्ठ है। सातवाहन, चोल, प्रतिहार, पांड्य, मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों ने सैकड़ों वर्ष इस पृथ्वी का पालन किया और सर्वविध उन्नति कर इस देश को संसार का सिरमौर बनाया। विदेशी गुलामों के काल में उनके सोयपूर्ण कारनामों की चर्चा कैसे संभव होती? पर दुर्भाग्य ने स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष बाद भी हम दिल्ली सल्तनत व मुगलों की न्याय व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ पाए। भोले विद्यार्थी को पढ़ाया जाता रहा कि मुस्लिम शासकों ने आकर भारत को एकता के सूत्र में पिरोया, वह उसे बाह्य आक्रमणों से बचाया। अन्यथा हिंदू राजा तो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, उनमें देशभक्ति नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसका वर्णन मैं अभी आपको कर रहा था। अभी वर्ष 2022 में श्री जवाहरलाल नेहरू के वंशज श्री राहुल गांधी ने लंदन में उसी विचार को दोहराते हुए कहा कि भारत तो राज्यों का संघ मात्र है, एक राष्ट्र नहीं। उसी
जबकि हुएनसांग चीनी यात्री ने 630 ईस्वी में भारत के विषय में लिखा है, प्रदेश जो भारतवर्ष में सम्मिलित हैं प्राय 5 भारत कहलाते हैं, पंच भारत कहलाते हैं। क्षेत्रफल इस देश का लगभग 90,000 मील है। इसके 3 तरफ समुद्र है और उत्तर में हिमालय पहाड़ है। उत्तरी विभाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग पतला। इसकी शक्ल अर्धचंद्र के समान है। संपूर्ण भूमि लगभग 70 प्रांतों में विभक्त है। ऋतुएं विशेषतः गर्म हैं। नदियों की बहुतायत से भूमि में तरह तरी है। उत्तर में पहाड़ और पहाड़ियों का समूह है। भूमि सूखी और नमकीन है। पूर्व में घाटियां और मैदान हैं जिनमें पानी की अधिकता है और अच्छी उपज होती है। दक्षिणी प्रांत जंगलों और जड़ी बूटियों से भरा है। पश्चिमी भाग पथरीला और ऊसर है। अब ये जो बात मैंने आपको बताई, ये हमारे भारतवर्ष की विशेषता को दर्शाता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम अपने भारतवर्ष की विशेषता को नहीं जानते, और जब हम भारतवर्ष से ही कट जाते हैं तो हम भारत के संस्कृति, भारत के अंदर किस प्रकार के धर्म का पालन होता था, उस सब से हम कट के इतने दूर चले गए। आज वर्तमान काल में हमें ये नहीं जानकारी है कि धर्म होता क्या है। तो कल फिर आपको इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। इसी प्रकार से ये प्रमाणों पर आधारित बातें हैं जिनका प्रमाण आप भी ढूंढ सकते हैं स्वतः। मिलेंगे। नमस्ते।